हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? तो इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, इन प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स में कौन कौन आता है? हम आते हैं, ह्यूमंस, एप्स आते हैं, मंकीज आते हैं, ठीक है, और इसमें भी स्पेसिफिकली फीमेल्स में, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन प्राइमेट फीमेल्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जब ह्यूमंस में कितना होता है, ये साइकिल 28-29 डेज का होता है। और जब ये स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में। और एंड होता है, जब स्टार्ट होता है तो इसको कहते हैं मेन आर्च, ठीक है। और जब स्टॉप होता है तो उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में और स्टॉप होता है अराउंड मिडिल एज, ठीक है, लगभग 40-50 ईयर्स में स्टॉप होता है, ठीक है, क्लियर। अब इसके हम फेजेस देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टार्ट पॉइंट है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इट इज अ साइकिल। तो साइकिल मतलब एक कहीं तो शुरू होता होगा, फिर स्टार्ट होता होगा, कहीं आता होगा, फिर वापस ओरिजिनल पॉइंट पे आता होगा, और ये रिपीटेटिव होता है, इसलिए इसको साइकिल कहते हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो इट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज और द मेंसिस फेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो यूटेरस है उसका एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्लस जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इनका ब्रेकडाउन होके दे आर रिलीज थ्रू द वजाइना, तो इसको कहते हैं मेंसिस। तो दिस लेट हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ते हैं साइकिल का। दूसरा जो फेज है वो है फॉलिक्यूलर फेज और द प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। इसमें नाम जैसे है वैसे ही क्या होगा, एक तो फॉलिकल बढ़ता जाएगा, जो एग सेल्स होते हैं, एग है ओवरी में, वो बढ़ता जाएगा, मैच्योर होगा, और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो भी प्रोलिफरेट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं कुछ लोग उसको। तो उस ओव्यूलेशन में इट्स एन इवेंट जिसमें वो ओवम जो है वो रिलीज होगा। और उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। ये जो फॉलिकल है, इसमें से अगर ओवम रिलीज हो जाता है तो फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम बचता है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, और उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज, बिकॉज ये सिक्रीट कर रहा है कुछ तो अभी, ठीक है। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। इट्स अ वेरी गुड डायग्राम विच एक्सप्लेन्स ऑल द इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन दिस साइकिल, ठीक है। तो इस डायग्राम को केयरफुली देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, इस एक्सिस पे हमें क्या दिख रहा है? डेज दिख रहे हैं। तो टोटल देखिए 28-29 डेज हैं ये, ओके। और यहाँ पे फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ ऐसे करके ये डेज दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, ये मेंस्ट्रुएशन कब तक चल रहा है? फर्स्ट टू फिफ्थ डेज, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये है प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, अप टिल 14th डे। उसके बाद इस 14th डे से 29th डे तक सिक्रेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज है, और उसके बाद फिर से मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है। तो ये साइकिल ऐसा चलता रहेगा। अभी हम देखते हैं इसको समझने के लिए 4 चेंजेस हम देख रहे हैं। फर्स्ट तो यूटेरस में क्या चेंज हो रहा है, यूट्राइन इवेंट्स। दूसरा जो है वो है
ओवेरियन हार्मोन लेवल्स, यानी जो ओवरी से हार्मोन निकलते हैं उनके लेवल्स ब्लड में किस फेज में किससे कैसे हो कितना होता है। उसके बाद ओवेरियन इवेंट्स कि ओवरी में क्या हो रहा है, और उसके बाद पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स। तो देखिए ये सब कुछ सिंक में काम कर रहा है, ठीक है। तो हम फेज बाय फेज देखेंगे। तो अगर हम देखें कि मेंस्ट्रुएशन फेज में से ऐसे हम, ठीक, मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, और वो दोनों कौन कौन से है, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसके लेवल्स लगभग कांस्टेंट है, ठीक है। फॉलिकल ओवरी में फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। ओवेरियन हार्मोन्स जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसका लेवल भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे यूटरस में ब्लीडिंग इवेंट हो रहा है। ब्लीडिंग इन द सेंस जो ये देखिए हम, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये, और ये जो ब्लड वेसल्स है ये सब डिस्ट्रॉय होके वजाइना से बाहर निकलेगा, ठीक है। दिस इज द मेंस्ट्रुएशन। सेकेंड फेज जो है फॉलिकुलर फेज और द प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें देखिए कि धीरे धीरे ये लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, वो प्रोलिफरेट हो रहा है, ठीक है। पिट्यूटरी में क्या हो रहा है, LH और FSH, ये रेड वाला FSH है, ब्लू वाला LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये दोनों के लेवल्स स्पाइक होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ने ये रिलीज कर दिए हार्मोन्स, तो उनसे क्या हुआ, ये फॉलिकल और ज़्यादा अच्छा डेवलप हो गया। अब ये मैच्योर फॉलिकल बन गया है। हमें पता है कि मैच्योर फॉलिकल को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया। ईस्ट्रोजन लेवल्स भी अच्छे खासे इंक्रीज हो गए हैं। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स अभी भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये है फॉलिकुलर फेज में। अब आता है मेन इवेंट, 14th डे में हो जाता है ओव्यूलेशन, यानी इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर फेंका जाता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब देखिए ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में के दोनों भी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जैसे कि LH और FSH दोनों के लेवल्स स्पाइक पे है, ठीक है। तो उनका लेवल इंक्रीज होने की वजह से द ग्राफियन फॉलिकल और द मैच्योर फॉलिकल रिलीजेस द ओवम विच इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और तब देखिए कि ओवेरियन हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन वो भी पीक पे है, प्रोजेस्टेरॉन अभी फिलहाल कांस्टेंट है। अब इस इवेंट के बाद क्या होता है कि फॉलिकल ने ओवम रिलीज कर दिया, जो बच जाता है उसका कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अभी पिट्यूटरी का रोल थोड़ा कम हो गया इसमें, उसके हार्मोन्स अभी कांस्टेंट ही रहेंगे, लेकिन अभी ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया ये अभी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इसकी वजह से इसको कहते हैं ल्यूटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का रोल है इसमें, इसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। और ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सिक्रीटरी फेज। और ये प्रोजेस्टेरॉन का असर क्या होता है इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे, वो लाइनिंग और ज़्यादा अच्छा होता है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी ओव्यूलेशन हो गया है, ओम रिलीज हो गया है। अगर ये फर्टिलाइज होता है तो उसका उस जो एम्ब्रियो है उसका इम्प्लांटेशन अच्छे से हो यूटरस में और अच्छे से ग्रो हो, उसको सब न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए यूटरस का ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये काम करता है प्रोजेस्टेरॉन विच इज़ रिलीज्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये प्रिपरेशन है फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाता है और
फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाता है, ठीक है। सब ये सब लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर से बाहर फेंका जाएगा, फिर से कमिंग बैक टू द फर्स्ट फेज, फिर से पिट्यूटरी लेवल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड काम करना स्टार्ट कर देगी, फिर से फॉलिकल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये साइकिल चलता रहेगा। और ये साइकिल स्टॉप कब होता है? प्रेगनेंसी में स्टॉप होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर यहाँ पे ल्यूटियल फेज में अगर ओवम का स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर ये लाइनिंग ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहेगा, ठीक है। अभी व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस टू जस्ट चेक वेदर वी हैव अंडरस्टूड द टॉपिक और नॉट, ठीक है। तो अगर ये 4 क्वेश्चंस है, अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते तो वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ अ टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन एडल्ट वुमेन? तो इसका आंसर है सी, 28 डेज। Which hormone is primarily responsible for initiating the menstrual cycle? इनिशिएट कौन सा हार्मोन करता है? दो रोल सब में सबका है, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड है इनिशिएटिंग। इसका आंसर है डी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्पस लूटियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? अब क्या ये हम सारे ऑप्शन देखते हैं। तो कॉर्पस लूटियम का मेन फंक्शन, अगेन देखिए वर्ड है मेन फंक्शन। तो एग रिलीज करता है क्या ये? रॉन्ग। प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, करेक्ट। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ FSH, रॉन्ग। तो शेड द यूट्राइन लाइनिंग, रॉन्ग। तो इसका मतलब इसका आंसर है बी, एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं हम। सो व्हाट हैपेंस इफ अ फर्टिलाइज्ड एग डज नॉट इम्प्लांट इन द यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? अगर अभी देखिए हमने डिस्कस किया था, ये फर्टिलाइज एग नहीं होता, एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा? क्या एस्ट्रोजन लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे? नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होगा? होगा। ओवुलेशन डिले होगा? गलत। मेंस्ट्रुएशन अकर होगा? होगा, ठीक है। अब अभी हमें दोनों, अभी एक ही आंसर चूज करना है, तो अभी हम विच इज मोर करेक्ट इसमें? कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होना एक सब इवेंट है, लेकिन ओवरऑल क्या होने वाला है? मेंस्ट्रुएशन फिर से अकर होने वाला है। तो ये हम इसको हटा के एलिमिनेट करके इसको करेक्ट आंसर बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए कभी भी ना क्वेश्चन डिफिकल्ट या इजी नहीं होता, इट इज द ऑप्शंस विच मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट और इजी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पूछा गया कि हिमालय का, माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या है, और ऑप्शंस अगर दिए गए कि से माउंट एवरेस्ट का हाइट, और ऑप्शन ऐसा दिया गया 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स, ठीक है। तो फिर आपको एक अंदाजा आ सकता है ना कौन सा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारा डिफरेंस है। लेकिन अगर से कोई क्वेश्चन आया कि 9021 मीटर, ठीक है, या फिर 9022 मीटर, तो अगर क्लोज बाय ऑप्शन है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। यू गेटिंग मी? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि एंड देन एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स एंड दैट विल टेक यू टू द राइट आंसर, ठीक है। अभी अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आए तो जस्ट रिवाइज द वीडियो वंस अगेन। अभी वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू इनिशिएटिव। अगले हर टॉपिक में हम टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जस्ट टू check whether we have understood the topic or not, ठीक है। I hope you guys have understood this. All the very best. Have a great